दोस्तों, टमाटर की खेती करने वाले तमाम किसान भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। टमाटर की खेती करने का एकदम सही तरीका आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर की फसल से आप किस तरह से उत्पादन ले सकते हैं। अब जो किसान भाई टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं, कब तक उनको इसकी बुआई करनी चाहिए, मतलब नर्सरी डालनी चाहिए, कौन से समय पर प्लांटेशन होने पे साल भर के सबसे ज्यादा आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं। टॉप वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे, आने वाली समस्याएं और समाधान, यानी कि पूरी जानकारियां टमाटर की फसल के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो में सिर्फ जरूरी टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेंथ को कम से कम रखने की कोशिश करूंगा, फिर भी 14 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, इसलिए ध्यान से देख लेना, पूरी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टमाटर की खेती करने का सही समय क्या है। अब जो किसान भाई टमाटर लगाना चाहते हैं तो कब तक प्लांटेशन होने पर आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, क्योंकि सही समय पर आपका प्लांटेशन होगा तभी आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। तो जो अब किसान भाई टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं, तो अब आप इसकी जो नर्सरी है वो लगभग 15 से 20 अक्टूबर के आसपास आपको इसकी नर्सरी डाल देनी है, या इससे पहले भी डाल सकते हैं। 10 से 15 अक्टूबर के बाद में आप कभी भी डाल सकते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी, इससे ज़्यादा जल्दी आपको नहीं डालनी है, क्योंकि इसकी नर्सरी जल्दी तैयार हो जाती है और उसके बाद में ज़्यादा जल्दी अगर आप प्लांटेशन कर देंगे तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि अगर आप 20-25 अक्टूबर के आसपास इसका जो नर्सरी डालते हैं, तो लगभग आप ये मानिए कि 20-25 नवंबर के आसपास आपको इसका प्लांटेशन करना पड़ेगा। मतलब कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह तक इसका जो प्लांटेशन है वो आपका हो जाना चाहिए। नवंबर के आखिरी सप्ताह में जिन किसान भाइयों का प्लांटेशन होगा वो सबसे सही समय है। तो फिलहाल ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, इतना पहले वीडियो आपको इसीलिए मिल रहा है क्योंकि अब तैयारियां अभी से आप शुरू कर सकते हैं। बीज वगैरह भी आपको परचेज करना पड़ेगा, जहां पे आपको नर्सरी डालनी है उस जगह को भी आपको पहले से तैयार कर लेना है, ताकि नर्सरी में बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले। तो अब आप तैयारियां शुरू करके आप और इसकी जो नर्सरी है वो बताए गए समय पे डाल लीजिए, और नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसका नर्सरी का जो है वो प्लांटेशन कर दीजिए। फिर क्या होगा, फिर मार्च महीने में आपको टमाटर की फसल से उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, और वो समय ऐसा होगा जिसमें टमाटर के जो मंडी भाव होते हैं वो साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव होते हैं। आवक शुरू होती है उस समय पे टमाटर की, क्योंकि उससे पहले जो टमाटर मार्केट में होता है वो ग्रीन हाउस का टमाटर होता है। उससे पहले जो ओपन फील्ड में जो किसान भाई टमाटर लगाते हैं या लोकल किसान भाई जो टमाटर लगाते हैं, वो टमाटर मार्केट में नहीं आता है, सिर्फ ग्रीन हाउस का टमाटर आता है, और उसका जो मंडी भाव है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा होता है उस समय पे किसान भाइयों का। तो आपके टमाटर की उस समय पे पहली आवक होगी और उस समय पे काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ये तो हो गई एकदम सही समय की बात, और समय के बारे में 1 मिनट का आपका समय और लूँगा, सबसे ज़रूरी टॉपिक है। मतलब ये जो समय ऐसा है टमाटर की खेती के लिए कि इसमें प्लांटेशन के बाद में फ्लोरिंग स्टेज तक आपको कम से कम या ना के बराबर स्प्रे करने पड़ेंगे। मतलब किसी भी तरह की रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब जो किसान भाई प्लांटेशन करेंगे वो करेंगे इसका लो टनल यानी क्रॉप कवर के अंदर। और क्रॉप कवर के अंदर जब तक आपकी टमाटर की फसल रहेगी तब तक मतलब उसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा, रस चूसने वाले जो कीट हैं या फिर किसी भी तरह की मतलब रोग बीमारियां जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फसल क्रॉप कवर के अंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। तो किसी भी तरह की स्प्रे वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लो टनल हटेगा, काफी किसान भाई कमेंट करके पूछेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूं क्रॉप कवर कब तक रखना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जो क्रॉप कवर है वो आपको जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी हटाना पड़ सकता है, या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में तो आपको हटा ही देना है। कई बार क्या होता है, या कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनवरी के आखिरी सप्ताह तक टेम्परेचर अच्छे खासे जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, धूप वगैरह अच्छे से निकलनी शुरू हो जाते हैं, पाले का प्रकोप कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। तो जब पाले वगैरह गिरने बंद हो जाए और थोड़े से टेम्परेचरों में जैसे ही सुधार होना शुरू हो, उस समय पे आप क्रॉप कवर हटा सकते हैं, और उसके बाद में जब आप क्रॉप कवर हटाएंगे उसी समय पे आपको फल फूल देखने को मिलेंगे और जल्दी आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टमाटर की सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में, जिनका अभी आपको आने वाले समय में सिलेक्शन करना है।
तो देखिए सबसे जो बेस्ट वैरायटी है वो है सेमिनस की जो अभिलाष वैरायटी आती है, उसका इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी मंडियों में देसी सेगमेंट में जो टमाटर है, जो गोल आकार में टमाटर आता है, वो अगर आपके एरिया में चलता है, उसके मंडी रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो आप इस टमाटर की वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप अंडाकार शेप में टमाटर लेना चाहते हैं तो सेमिनस की ही एक आर्यमान वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये अंडाकार सेगमेंट में आएगा। अगर हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आपकी मंडियों में ज़्यादा डिमांड है तो इस वैरायटी को ले सकते हैं। और अगली वैरायटी की बात करें तो वो भी सेमिनस की है, सेमिनस की अंसल वैरायटी, ये भी अंडाकार सेगमेंट में आएगी। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि टमाटर की 3 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, तीनों सेमिनस की वैरायटियां हैं और तीनों के काफ़ी शानदार रिजल्ट हैं। अब आपको देखना है कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटियां या कौन से सेगमेंट का जो टमाटर है वो ज़्यादा चलता है, उस हिसाब से आपको टमाटर की वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। अंडाकार शेप में मैंने 2 वैरायटियां बता दी। अब अगर जो देसी टाइप में अगर टमाटर चलता है तो सिजंटा की हिमशिखर वैरायटी आती है, सिजंटा की ही एक शाहू वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और अंडाकार शेप में दूसरी वैरायटी की बात करें तो एक क्लाउज कंपनी की ऋषिका वैरायटी आती है, ये भी अंडाकार सेगमेंट में है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इन सभी वैरायटियों का सिलेक्शन आने वाले समय में करके आप काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा और फल की क्वालिटी इन सभी वैरायटियों से काफ़ी शानदार आपको मिल जाएगी। दोस्तों टमाटर की फसल से 1 एकड़ में सही तरीके से बताए गए तरीके से अगर आप टमाटर लगाते हैं तो आप 1 एकड़ में लगभग 400 से लेकर और 600-700 क्विंटल तक आप उत्पादन ले सकते हो। यानी कि सब्जियों में सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है टमाटर की फसल। और अगर मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत में इस समय पे आप लगाते हैं तो काफ़ी शानदार आपको मिल जाते हैं। बाकी देखिए टमाटर के जो मंडी भाव होते हैं वो एक तरह से शेयर मार्केट की तरह आप इसको कह सकते हो, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा अमीर भी बना सकती है टमाटर की फसल। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो लागत है वो भी निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है। इस वजह से टमाटर की खेती करने वाले किसान भाई जो है वो ज़्यादा घाटे में रहने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं इसके, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल है। कभी कभार अगर मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ जाते हैं तो एक आध हार्वेस्टिंग में अगर काफ़ी कम मंडी भाव भी मिलते हैं या कई बार खर्चा भी नहीं निकल पाता है, ऐसी कंडीशन भी बन जाती है, तब भी सबसे पहली हार्वेस्टिंग में अगर सही समय पर लगाते हैं तो सबसे पहली हार्वेस्टिंग में आपको अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं। उसके बाद में आगे चलकर महीने 20 दिन बाद में अगर भाव ठीक होते हैं तो उस समय पे अच्छे मंडी भाव मिलने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए घाटे के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि टमाटर की खेती आप कर रहे हैं तो दिमाग में ये ध्यान में रखें कि हम एक ऐसी फसल लगा रहे हैं जो पूरी तरह से एक तरह से मंडियों में शेयर मार्केट की तरह काम करती है, आपको अमीर भी बना सकती है। तो देखिए मंडी भाव तो है जो है वो भगवान के भरोसे हैं और मार्केट के भरोसे हैं। हमें काम करना है अपने उत्पादन पर, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे उत्पादन ले सकते हैं। जो मैंने आपको उत्पादन बताया है 400 से लेकर 600-700 क्विंटल तक आप इससे उत्पादन ले सकते हैं, वो आप किस तरह से ले सकते हैं। देखिए वैरायटियां मैंने आपको बताई दी हैं, सही समय मैंने आपको बताई दिया है कब तक आपको इनको लगाना है। वैरायटियों का आपको अच्छी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। जो मैंने आपको वैरायटियां बताई हैं उनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में इनसे भी अच्छी अगर कोई वैरायटी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लगाने का तरीका, कैसे कैसे काम करना है आपको, किस तरह से सबसे ज़्यादा इसमें उत्पादन लिया जा सकता है। तो देखिए रोग बीमारियों की बात आगे करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा एक ही बीमारी है जो आपको परेशान करती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको आगे बात करेंगे। सबसे पहले लगाने के तरीकों पे बात करते हैं। तो देखिए अभी बता दूं, काफ़ी किसान भाइयों को अगर नहीं पता है तो टमाटर की खेती अगर आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी सीजन में लगा रहे हैं, बेड बना के खेती करनी पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च 100% आपको लगानी है। नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरी फसल लगा लीजिए। टमाटर की खेती कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी कम से कम 25 से 30 माइक्रोन की, जिसकी मार्केट में आज कीमत आपको मिलेगी लगभग आप ये मानिए 1700-1800 रुपए से लेकर 2000-2200 रुपए के आसपास। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग जो रेट है वो है। 25 माइक्रोन की बात करें तो 1400-1500 या 1600 रुपए मैक्सिमम आपको मिल जाती है, और 30 माइक्रोन की बात करें तो लगभग 2000 रुपए के आसपास। लगभग आप ये मानिए कि 1500-1600 रुपए आपके एक रोल के लग जाते हैं। और 1 एकड़ में टोटल लगने वाली प्लास्टिक मल्च की बात करें तो आप ये मानिए कि अगर आप 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाते हैं
तो लगभग आपके 9 से 10 बंडल जो प्लास्टिक मल्च है उसके लग जाएंगे। यानी कि खर्चा कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो किसान भाई लगाने की सोच रहे हैं तो ये खर्चा जो है वो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ज़मीन की तैयारियों के बारे में। ज़मीन की तैयारियों की बात करें तो अगर आप नवंबर माह में प्लांटेशन कर रहे हैं तो एक गहरी जुताई करके अभी से आप अपनी ज़मीन को छोड़ दीजिए, ताकि जड़ से संबंधित बीमारियां कम से कम आपको देखने को मिले। और उसके बाद में जैसे ही समय नज़दीक आए, यानी कि 20-25 दिन बुआई के बचे या लगाने के बचे, कहने का मतलब है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्लांटेशन कर रहे हैं तो नवंबर के पहले वीक में ही सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। तब तक आप जो है अपनी जो बाकी सब फसलें हैं और जो फसलें अगर आप लगा रहे हैं सरसों चना वगैरह, उनकी बुआई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप एक तरह से थोड़ा बहुत फ्री हो जाएंगे उस समय। तो नवंबर के पहले सप्ताह तक जो है सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में आपको डालनी है। उसके बाद में एक रोटावेटर मरवा दीजिए उसमें, ताकि जो गोबर की खाद आपने डाली है वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाए। अब देखिए, ज़रूरत पड़ेगी उसमें आपको थोड़ी सी हल्की सी नमी की। जब आप बेड बनाएंगे उस समय पे मत जल्दी तैयारियां आपसे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एन वक्त पर उस समय पे किसान भाई तैयारियां करते हैं। तो उसके बाद में, क्योंकि मैं हर बार करता हूं और हर बार इस तरह की सिचुएशन का जो है हमें सामना करना पड़ता है, तो उस समय पे टेम्परेचर एकदम डाउन आ जाते हैं, मतलब फिलहाल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं, धूप वगैरह भी कम निकलती है। इस वजह से ज़मीन प्रॉपर तैयार नहीं हो पाती है। जो हम सिंचाई वगैरह कर देते हैं उसमें, क्योंकि मिट्टी एकदम टाइट हो चुकी होती है, इतनी सारी बारिश वगैरह होती है तो ज़मीन एकदम टाइट हो चुकी होती है। डीपली प्लोइंग करते हैं तो मिट्टी की डलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। तो उस वजह से मतलब गोबर की खाद को भी हमें अच्छे से कंपोस्ट और अच्छे से कंपोस्ट हो जाए। अगर कहीं पर गोबर की खाद में कोई थोड़ी बहुत कमी है तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हल्की सी सिंचाई जो है वो आपको करनी है। तो इसलिए आपको जल्दी तैयारियां शुरू कर लेनी है। उस समय एन वक्त पे तैयारियां करेंगे तो प्रॉपर नमी वापस नहीं निकाल पाएंगे आप जमीन से। तो नवंबर के पहले सप्ताह तक गोबर की खाद डाल के और एक हल्का सा पलेवा कर दीजिए, ताकि इससे एक बेनिफिट और हो जाता है किसान भाइयों को। सबसे बड़ा बेनिफिट दिमाग से निकल गया था, अब बता देता हूं। खरपतवार जो है आपके प्लॉट में, सर्दियों में उगने वाले जितने भी खरपतवार के बीज है वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? पलेवा कर देंगे। उसके बाद में रोटावेटर आपने पहले मरवा दिया, सॉरी, पलेवा कर देंगे तो उसके बाद में आपको लगभग 4-6 दिन के लिए ज़मीन को पड़े रहना है, या 8-10 दिन के लिए ज़मीन को छोड़ दें। उसमें क्या है, जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो सारे अंकुरित हो जाएंगे। और आपकी जो गोबर की खाद आपने डाली है, हमारा मेन मकसद क्या था पलेवा करने का, जो गोबर की खाद डाली है वो अच्छे से कंपोस्ट हो जाए, अच्छे से ज़मीन, आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर थोड़ी सी नमी आ जाए और उसके आपका जो खरपतवार के बीज हैं वो सारे बाहर निकल आए। तो इस तरह से आप ज़मीन को 8-10 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद में बुआई का जैसे ही समय आए उस समय पे 2 कल्टीवेशन और कर दीजिए। सारे खरपतवार के बीज आपके नष्ट हो जाएंगे। ज़मीन में जो एक्स्ट्रा नमी है, 6-7 दिन हमारी ज़मीन पड़ी रही है तो वैसे ही वो निकल गई। अब एकदम वही नमी बची है हमारे पास जो उतनी नमी होनी चाहिए। नमी एकदम कम रहेगी तो बेड की क्वालिटी भी आपकी शानदार होगी। उसके बाद में जो रासायनिक खाद उर्वरक हैं वो आपको डालने हैं। देखिए, रासायनिक खाद उर्वरक काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लंबी अवधि की फसल आपकी टमाटर की फसल, तो लंबे समय तक आपको अच्छा उत्पादन तभी मिलेगा जब रासायनिक खाद उर्वरक और गोबर की खाद पे आप अच्छे से काम करेंगे। 50 kg DAP खाद कम से कम 1 एकड़ में आपको लेनी है। म्यूरेट ऑफ पोटाश भूलकर भी मिस मत कर देना, कम से कम 40 kg आप ले लीजिए 1 एकड़ में। और उसके बाद में 25 kg आप यूरिया खाद ले लीजिए और एक फंगीसाइड जरूर ऐड कर लीजिए। फंगीसाइड में आप कार्बनडाजिम 50% वाला जो आता है वो ले लीजिए 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ये सारे खाद उर्वरक जो मैंने आपको बताया है वो आप डाल दीजिए। और आप सर्दियों में लगा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, तो सल्फर जो है करीब 3 से 4 kg सल्फर भी जरूर ऐड कर दीजिएगा। आपकी फसल को सर्दियों से आने वाला जो स्ट्रेस है उससे भी आपकी फसल बची रहेगी। और कई बार लो टनल लगाने के बावजूद भी पाले वगैरह का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस समय भी हमारे प्लांट जो है उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, या उस दौरान जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो स्ट्रेस में चले जाते हैं या पाले का प्रकोप भी हो जाता है। सही बोलूँ तो कई बार फसलें खराब भी हो जाती हैं। तो सल्फर का इस्तेमाल करें ताकि फसलें पाले से भी बची रहेंगी और फसल में जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से रहेगा। क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता, मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट आपको सल्फर से मिलेंगे। तो सल्फर जरूर ऐड कर दीजिएगा, कम से कम 3 से 4 kg पर एकड़ के हिसाब से।
आखिरी कल्टीवेशन कर दीजिए सारे खाद्य उर्वरक डाल के। उसके बाद में 4-4 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बिछा दीजिए और प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन कर रहे हैं तो टमाटर के प्लांट की एक विशेषता होती है, जैसे ही आप प्लांटेशन करते हो तो टमाटर का जो प्लांट है वो स्ट्रेस में काफी ज्यादा चला जाता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, शाम के समय प्लांटेशन करना है और प्लांटेशन के तुरंत बाद आपको उसमें जो है ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करनी है। सिंचाई जल्दी करनी है। कई किसान भाई क्या करते हैं, जैसे रात को लाइट आएगी या रात को ट्यूबवेल चलेगा, रात को 9 या 10 बजे या कई क्षेत्रों में 11 बजे तक लाइट आती है, तो तब तक हमारा जो प्लांट है वो सूखा रहता है, जड़ें सूखी मिट्टी में रहती हैं। और जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं तो तुरंत ड्रेंचिंग विधि से आप सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि वरना अगर आप 4 या 6 घंटे निकाल देते हैं तो प्लांट एकदम ज़मीन पर लौट जाएगा और उसके बाद में उनमें से करीब 10 से 20% आपके जो प्लांट है वो खराब हो जाएंगे। तो तुरंत सिंचाई कर दीजिए, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। प्लांटेशन होने के बाद में लगभग 3-4 दिन बाद में जैसे प्लांट स्ट्रेस से थोड़ा बाहर निकलता है, उस समय एक कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों का कॉम्बिनेशन वाला 12 और 63% वाला फंगिसाइड ले लीजिए और 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से या 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, देख लीजिए प्लांट की आपकी प्लॉट की कंडीशन, उस हिसाब से खुराक रखें। 200 लीटर पानी में घोल बनाइए और पूरे प्लॉट में ड्रेंचिंग विधि से पिला दीजिए हर एक प्लांट को। तो इससे क्या होगा, फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपको कम से कम देखने को मिलेगा। प्लांट में उस समय पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो क्रॉप कवर की बात करें, काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि क्रॉप कवर कब लगाना चाहिए। देखिए वो आपके मौसम पे डिपेंड कर रहा है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय तक पाले वगैरह अगर नहीं गिर रहे हैं तो आप अगले दिन भी क्रॉप कवर लगा सकते हैं, या 2-4 या 6 दिन बाद में, जैसे आप पहली ड्रेंचिंग करते हैं, क्योंकि ड्रेंचिंग में आपको फिर से क्रॉप कवर हटाना पड़ेगा। तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में अगर आप प्लांटेशन कर देंगे तो उसके बाद में 3-4 या 5 दिन बाद में या 3 या 4 दिन बाद में ड्रेंचिंग कर दीजिए। ड्रेंचिंग करने के बाद में क्रॉप कवर आप लगा दीजिए, क्योंकि पाले से जो प्लांट है वो ज़्यादा खराब होते हैं, सर्दी का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और उसके बाद में आप जो है किसी भी तरह की आपको जो है स्प्रे वगैरह आपको नहीं करना पड़ेगा। जो भी फर्टिगेशन जाएंगे वो ड्रिप इरिगेशन से जाएंगे, उस पर आपके क्रॉप कवर से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्रॉप कवर के अंदर आप अपनी फसल को कवर रखें और उसके बाद में फर्टिगेशन वगैरह है वो समय समय पे जरूर करें। फर्टिगेशन की बात करें तो वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, पहला फर्टिगेशन लगभग आपकी टमाटर की फसल 20 से 25 दिन की होती है, तो एक NPK 19-19 का फर्टिगेशन जाएगा 3 kg पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में अगला फर्टिगेशन जो है वो क्रॉप कवर हटेगा, उसी के साथ या उसके 5 से 10 दिन पहले आपको करना है NPK 1261 का सबसे जरूरी और सबसे खास फर्टिगेशन है। वो आप क्रॉप कवर हटने से पहले भी कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरिंग स्टेज में अभी हमारी जो प्लांट है वो आने वाले हैं, उस समय पे NPK 1261 का फर्टिगेशन करना है। आगे के फर्टिगेशन अगले वीडियो में मिल जाएंगे, या आप जब तक प्लांटेशन करोगे तब तक वीडियो आ ही जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाले रोग बीमारियों की बात करें तो ब्लाइट, झुलसा, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये जो बीमारी है सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है। इसके लिए जो फंगिसाइड है वो आप समय समय पे इस्तेमाल करते रहेंगे। देखिए इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर स्टेप नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे बड़ी बीमारी भी कोई नहीं है। आपकी पूरी फसल चौपट हो सकती है, पूरी फसल खराब हो सकती है, उत्पादन 0 तक भी जा सकता है आपका। तो ये आपको जो है इस बीमारी से आपको अपनी फसल को दूर रखना है। तो शुरुआत में देखिए हल्के फंगिसाइड से आपको स्टेप लेके चलना है। जैसे आपकी टमाटर की फसल में क्रॉप कवर आप हटाते हैं, उसके बाद में पहला फंगिसाइड आपको लेना है मैनकोजेब 70% में आता है, वो ले लीजिए। उसके बाद में अगले स्प्रे में आप 7-8 दिन के अंतराल से स्प्रे करते रहें, मतलब अगले स्प्रे में आप प्रोपिनेब 70% एंट्राकोल आता है, वो ले लीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे आपकी टमाटर की फसल बड़ी होती है उसके बाद में आपको थोड़े से हैवी टेक्निकल वाले जो फंगिसाइड हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे एग्रोस्टार का एक रोजटाम फंगिसाइड आता है जिसके अंदर एजेक्स्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल आता है, वो ले लीजिए। या सिजेंटा की अमिस्टार टॉप आती है, वो ले लीजिए। या फिर आपका बायर कंपनी का नेटिवो आता है। मतलब इस तरह के जो ये टेक्निकल वाले जो फंगिसाइड है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के फंगिसाइड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी टमाटर की फसल में झुलसे वगैरह का प्रकोप बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फसल आपकी एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। इस तरह से आप टमाटर की खेती करके अच्छी कमाई इस समय पे कर सकते हैं। तो दोस्तों टमाटर की फसल के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें आप पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।